Hey guys, good evening and welcome to the new video. This is your host CMA प्रदीप ध्यानी. So guys, एक सीरीज स्टार्ट करी है मैंने CMA फाउंडेशन, CMA इंटर और CMA फाइनल के जो स्टूडेंट है वो सेल्फ स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं. कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल इश्यूज है या फिर वो जॉब में है और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो क्या कर सके, अपनी कोचिंग की क्लासेस ले सके. इतना उनके पास समय अवेलेबल नहीं है या फिर उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है. तो मैंने एक सीरीज बनाई है कि फाउंडेशन के स्टूडेंट किस तरीके से कर सकते हैं सेल्फ स्टडी, इंटर के किस तरीके से कर सकते हैं और फाइनल के किस तरीके से कर सकते हैं. तीनों ही सीरीज मैंने अलग बनाई है ताकि वीडियो लंबी ना बने. छोटी-छोटी वीडियो बनाई है. फाउंडेशन की मेरी अलग है, प्लेलिस्ट में लगी होगी. इंटर की मेरी अलग और फाइनल की मेरी अलग होगी. तो ये मेरी जो वीडियो है केवल इंटर वालों के लिए है. इंटर वाले बने रहे यहाँ पर, ठीक है. फाउंडेशन की अलग है, वो अलग वीडियो देखें और फाइनल वाले अलग वीडियो देखें. मेरा पर्पस सिंपल सा यही है कि अगर सपोज मैं ये बोलना चाहूँ कि अगर मुझे दोबारा कोई मौका मिलता है, अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है गाइस, अभी अगर मान लीजिए अभी मैं रिसेंटली क्वालिफाइड आईसीडब्ल्यू, अगर मुझे दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिलता है अपनी जर्नी, तो मैं क्या करता अगर मैं सेल्फ स्टडी करता तो, या मैं अगर क्लासेस लेता तो मैं क्या करता. ठीक है ना, ध्यान रखना ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तब मैं क्या करने जा रहा होता. ठीक है, मेरा किसी भी टीचर को क्या नाम प्रमोशन करने का या डिमोशन करने का या कुछ भी करने का ऐसा कोई मकसद नहीं है. अगर मैं दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करता, सिंपल सा आप समझ लीजिए मैं क्या करता. ठीक है, और इसके बाद आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि मुझे किस तरीके की और वीडियोस बनानी चाहिए. ठीक है ना, मैं एज आपका मेंटर और एज अ गाइड आपके लिए करूंगा कि आप अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ते जाएं. ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं अब स्टार्ट करना चाह रहा हूँ. सीएमए इंटर किस तरीके से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और मैंने एक और चीज ऐड करी है इसमें कि कोचिंग अगर लेना चाहें कोई तो कैसे लेना चाहिए. किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की लेना चाहें तो बेस्ट क्या रहेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो भी मैंने प्रिपेयर किया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आइए, सबसे पहला हमारा इंटर ग्रुप 1 का पेपर नंबर 5, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर. और सबसे पहले स्टडी मटेरियल तो हर एक चीज के लिए तो ऐसी मैंने सजेस्ट किया है, स्टडी मटेरियल आपको करना पड़ेगा. और आप अगर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उनके लिए है स्टडी मटेरियल, और यूट्यूब से वीडियोस अवेलेबल है. यूट्यूब पर हर एक चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है. आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा रेफरेंस. ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं 11th 12th में, तो वो है, लेकिन अभी थोड़े चैप्टर जो बड़े लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल है. स्टडी मटेरियल आपको 3 बार करना पड़ेगा आपको सेल्फ में. ये करने के बाद यूट्यूब पे वीडियो देने के बाद जब आपको अपने हाथों पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप स्कैनर की तरफ जाइए. स्कैनर देखना, फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, स्कैनर जड़ी बूटी है आपके एग्जाम को निकालने के लिए. 20 से 30 नंबर का पेपर इसमें से आ जाता है अगर आपने पूरा स्कैनर कर लिया तो. आप बस विश्वास रखिए मेरे ऊपर. स्टडी मटेरियल. अब बात आती है कोचिंग की. देखिए, ये स्टडी मटेरियल तो मैंने बता दिया, लेकिन मैंने कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि कोचिंग कहाँ से ले, तो मैंने इसलिए ऐड ऑन कर दिया, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी. कोचिंग है सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन कि अगर मैं स्टार्ट करता तो सर, क्या नाम है, इंतखाब सर हैं, ब्राइट विजन अकेडमी है, वहां पर इंतखाब सर हैं. वो भी काफी अच्छा कराते हैं. मोहित अग्रवाल सर हैं, उनका यूट्यूब पर चैनल भी है, आप उनकी क्लासेस भी ले सकते हो. ठीक है, और राघव अकेडमी पर भी टीचर्स अवेलेबल है और प्रियंका सत्ताना क्लास पर भी टीचर अवेलेबल है. आप अपनी अपना फाइनेंस देखिए कि कितना अलाउ करता है, क्योंकि कई टीचर्स उनकी क्लासेस ज्यादा महंगी होती है, कईयों की इतनी महंगी नहीं होती है. ठीक है, और कोशिश करिएगा दोस्तों कि सीएमए के टीचर ही मिले तो बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ पोर्शन जो होता है ना सीएमए में अलग होता है, वो सीए के टीचर नहीं कराते हैं. ठीक है, फाउंडेशन में मेरे साथ भी ये मिस्टेक हो गई थी. मैं कंबाइन चला गया था और मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था. आप भी जानते हो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है फाउंडेशन में, जो कि सीए में नहीं होती. वो नहीं कराएंगे आपको. एथिक्स हो गया, वो नहीं कराएंगे आपको, और बिजनेस हो गया. मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, बट मेरा अपना ओपिनियन है, मेरे साथ तो ये बीती थी. पर तो मैं इसलिए फिर मैंने मूव ऑन किया. मैंने कहा जैसी भी कोचिंग लेनी है केवल और केवल सीएमएस एक्सक्लूसिवली लेनी है. ठीक है, आप सोचिए ना, अगर आप 20 नंबर का मान लीजिए 50 नंबर की बिजनेस आ रही है, 50 नंबर में वो ऐसी झोल मटोल कर जाए तो आपको कहाँ यार पास कहाँ हो पाएंगे आप, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना. ठीक है, तो मेरा पेपर नंबर 5 के लिए सजेशन था. पेपर नंबर 6 के लिए स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है. रेफरेंस के लिए मुनीश भंडारी सर की बुक आती है, तो उनकी बुक हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, वो कर लीजिए बिल्कुल. और यूट्यूब पे काफी कंटेंट अवेलेबल है, आपको चैप्टर वाइज भी कंटेंट अवेलेबल है, कर लीजिए. ये 3 चीजें हो गई. अगर आप स्टडी मटेरियल को अगर आप छोड़ना चाहें, क्योंकि कुछ चैप्टर जो है ना वो मुनीश सर की बुक पे नहीं होंगी. ठीक है ना, हमारी बुक में जो है उनकी बुक में नहीं होगी. तो आप स्टडी मटेरियल और मुनीश भंडारी को एज अ रेफरेंस बुक कर लीजिए अगर आप सेल्फ कर रहे हैं. ठीक है, और टॉपिक वाइज आप यूट्यूब से देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है. ओके, ये सब होने के बाद आपको कम से कम 3 बार तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों सेल्फ में. ठीक है, और अगर आप ये सब करने के बाद आपको स्कैनर की तरफ जाना पड़ेगा. बार बार स्कैनर बोल रहा हूँ, स्कैनर जड़ी बूटी है. आप मान लीजिए मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, मुझे क्या मेरे काफी फ्रेंडों को भी इससे बेनिफिट हुआ है. ठीक है, मैंने आप देख रहे होंगे, मैंने एक और सीरीज आपके बेनिफिट के लिए करी है कि जितने भी सीएमए क्वालिफाइड हो गए ना, वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, तो बार बार वो लोग भी फोकस कर रहे हैं आपको पास्ट ईयर और स्कैनर के बारे में. कोचिंग की अगर आप बोलो तो लॉ के लिए मैं सीएमए के लिए जो स्पेसिफिकली बोलूंगा, मैं तो सीधा 2 ही टीचरों के नाम बोलूंगा, राघव सर और सिद्धार्थ अग्रवाल सर.
ठीक है, राघव सर भी बेस्ट हैं और सिद्धार्थ अग्रवाल सर भी बेस्ट है, दोनों बेस्ट हैं सीएमए के लिए। आप इन दोनों की तरफ जा सकते हो। आप इनके वीडियोस देखिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और अगर आपको उनका अंडरस्टैंड आता है तो उस टीचर की तरफ जाइए। किसी भी टीचर को भला बुरा बोलना मेरा मकसद नहीं है। मैं क्या करता, मैं तो ऐसा जो मैं करता वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस अपनी ओपिनियन की। अगर मुझे दोबारा सीएमए जर्नी स्टार्ट करनी होती तो मैं राघव सर की यूट्यूब पे वीडियो देखता, सिद्धार्थ सर की देखता, जिसका मुझे अच्छा लगता 3-4 वीडियोस देखकर तो मैं गो फॉर करता। ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, और कंफ्यूजन नहीं होना कि मेरे दोस्त कहाँ से ले रहे हैं, मेरे दोस्त कहाँ से ले रहे हैं। आपको अपना देखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अब उसके बाद है P7 डायरेक्ट टेक्स्ट स्टडी मटेरियल। बवर सर की बुक आती है, क्वेश्चन बैंक आता है, कंपाइलर आता है। नहीं देख, आप जाना चाहो तो बवर सर के अलावा विनोद गुप्ता सर की भी आती है, दोनों ही आप रेफर कर सकते हो। मैं ना अपना ओपिनियन लिया है तो बवर सर की तरफ मैं जाता। ये दोनों करने के बाद मुझे क्या करना पड़ता, स्कैनर, अगर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो। ठीक है, वैसे मेरा ओपिनियन अपना रहेगा कि अगर आप 8 पेपर दे रहे हो तो भले ही आप जॉब भी कर रहे हो या फाइनेंशियली दिक्कत है, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आप क्लासेस अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी अमेंडमेंट आती है और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो 11th 12th में हमने ऐसा नहीं पढ़ा हुआ होता, तो हमारे लिए ये अलग होता है। तो मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अगर पॉसिबल हो सके तो आप ले लीजिएगा, बाकी तो सेल्फ हो सकता है। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट टैक्सी अगर कोचिंग लेते, अगर आप, मैं बोलूँ कि कोचिंग अगर आप लेते तो कोचिंग के लिए 2 ही नाम सजेस्ट, काफ़ी सारे नाम सजेस्ट है। मैं अगर जाता तो बवर सर की तरफ जाता मैं। बवर सर की तरफ जाता मैं, या फिर आप विनोद गुप्ता सर की तरफ भी जा सकते हो, और सूरज सर भी है। तो सूरज सर की जो कॉस्टेज है मेरे ख्याल से वो थोड़ी लो होंगी, मतलब सूरज सर की जो क्लासेस होगी थोड़ी लो होंगी। लो मतलब कि पैसों की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा महँगी होगी और सूरज सर की आपके लिए अफोर्डेबल होगी। और तीनों ही टीचर बेस्ट हैं, अपनी फील्ड के महारथी हैं। मेरा अपना ओपिनियन है, तो बवर सर, विनोद सर और सूरज सर, ठीक है। आप इनके वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो, तो वो सस्ते पड़ते हैं रादर देन फेस टू फेस, और फेस टू फेस तो अभी संभव भी नहीं है, अभी 1 साल तक तो यही है। P7 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी मटेरियल आशीष कालरा सर की बुक जड़ी बूटियां है। आशीष कालरा सर की बुक स्टडी मटेरियल आशीष कालरा सर की बुक कर लीजिए, बहुत है। और किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है ना, ये सब करने के बाद आप स्कैनर की तरफ जाइए। स्कैनर तो हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, क्या नाम है उसका, कोचिंग की अगर बात करें तो आशीष कालरा सर और राजीव भार्गव सर हैं, ये दोनों ही बेस्ट है और अपनी फील्ड के महारथी हैं। अगर आप और अल्टरनेटिव लेना चाहो तो सुमित सर भी हैं, सुमित रस्तोगी सर या चंदर दुरेजा सर। सुमित रस्तोगी सर और चंदर दुरेजा सर, ठीक है। और आप उससे बोलो कि मैं किस तरफ जाता, तो अगर मेरे पास फंड अवेलेबल होता, फाइनेंशियली अवेलेबल होता, तो मैं आशीष कालरा सर की तरफ जाता। और अगर थोड़ा लो बजट में अगर आपको क्लासेस लेनी तो राजीव भार्गव, और दोनों ही बेस्ट हैं। ठीक है, एक और वीडियोस बनाऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ से क्लासेस ली थी और मेरा क्या क्या जर्नी थी, तो वो मैं सब शेयर करूंगा आपके साथ। और OMSM के साथ, OMSM और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली टिपिकल है, ये सब्जेक्ट भी टिपिकल है। और मैक्सिमम स्टूडेंट की जो है इसमें क्या आती है, एग्जाम्शन भी आती है, और कोई इतना लेंदी नहीं है। स्टडी मटेरियल और स्कैनर, ये दो बहुत सफिशिएंट है इसको, लेकिन इसमें कंसेप्ट आपको समझने के लिए यूट्यूब से हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे। और यूट्यूब में आपको सीएमए जंक्शन, एक यूट्यूब चैनल है सीएमए जंक्शन, ये पेपर नंबर 9 जो है आपका पूरा कवर है, बहुत ही अच्छे से समझाया है उन्होंने। मैं रेफर करूंगा इनको। बाकी राहुल भूटानी सर हैं, उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है, उन्होंने भी कर रखा है। अगर कोचिंग की बात करूं तो मैं मोहित अग्रवाल और शक्ति चरण क्लासेस के लिए रेफर करूंगा। मोहित अग्रवाल सर में भी एक सर है हमारे, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। उनके यहाँ पर एक टीचर है, वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं मोहित सर की क्लासेस में। ओके, तो ये मेरा पेपर नंबर 9 के लिए था। आइए पेपर नंबर 10 के लिए करते हैं, कॉस्ट एंड एफएम। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ के लिए स्टडी मटेरियल आशीष कालरा सर की बुक, इन दोनों को आप कर लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आप ये रिवाइज करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब आप स्कैनर की तरफ भी जा सकते हैं। आपको ये तीनों बेनिफिट देगा और सेल्फ स्टडी हो जाएगी, कॉस्ट एंड में कोई इशू नहीं है। अगर आप कोचिंग की बात करें तो आशीष कालरा सर, राजीव सर, सुमित रस्तोगी सर, चंद्र दुरेजा, ये महारथी हैं। आशीष कालरा की जो फीस है थोड़ी ज्यादा है, और राजीव सर हो गया, इनकी कंपैरिजन थोड़ी लो है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियली इशू है तो आप राजीव सर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो मैंने आपको पहले भी बोला है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अगर पॉसिबल हो सके तो आप क्लासेस ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सेल्फ करना चाहते हो तो स्टडी मटेरियल, बवर सर की बुक, ये आपको 2-3 बार कम से कम करनी पड़ेगी, 3 बार तो मान लीजिए मिनिमम करनी ही पड़ेगी आपको। स्टडी मटेरियल और बवर सर की बुक जो है करनी पड़ेगी, ये अगर आप कर लेते हो। और मतलब बवर सर का मैं कंपाइलर भी बोल रहा हूँ, पूरा बुक कंपाइलर, क्वेश्चन बैंक भी, ठीक है। और स्कैनर की तरफ जाना पड़ेगा, ये 3 बार करने के बाद कम से कम। कोचिंग की बात करो तो इंडायरेक्ट टेस्ट के लिए आपका विशाल सर हो गया, प्रियंका मैम होगी और सूरज सर हो गया। विशाल सर की क्लासेस थोड़ी महंगी होती हैं, और अगर आप अफोर्डेबल है तो प्रियंका मैम और सूरज सर, और तीनों ही महारथी हैं। विशाल सर, विशाल भट्टर सर और प्रियंका मैम और सूरज सर, ओके। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, आपको वही स्टडी मटेरियल होगा और स्कैनर और यूट्यूब वीडियोस
से आप हेल्प ले सकते हो और ये सब्जेक्ट आराम से हो जाएगा। ऑडिट में तो इतना टफ है नहीं, ठीक है। और अगर बात करते हैं आप कोचिंग की, तो संतोष सर हैं, संतोष सर है, और क्या नाम उसका, राघव अकेडमी से आप संपर्क कर सकते हैं, और प्रियंका सक्सेना मैम की क्लासेस से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और संतोष सर भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब पर उनके लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आपको डेमो लेना है तो आप यूट्यूब पर उनके लेक्चर देख सकते हो, काफी अच्छे हैं। सो गाइज, ये मेरा ओवरऑल था, ये मेरा ओपिनियन था कि अगर मैं सीएमए की जर्नी दोबारा से स्टार्ट करता हूँ तो मैं किस तरीके से, मेरी क्या स्ट्रेटेजी मेरी रहती, अगर मैं सेल्फ करता तो क्या स्ट्रेटेजी रहती, और मैं अगर कोचिंग लेता तो क्या स्ट्रेटेजी रहती। मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, अगर किसी के पास समय की कोई दिक्कत नहीं है और अगर फाइनेंशियली इशू नहीं है तो क्लासेस आप ले लीजिए, क्लासेस आप ले लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपका मतलब अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक हो गया तो, और आपका 6 महीने लगे तो 6 महीने की कॉस्ट मान के चलिए 5, 5.5, 6 लाख तो मिनिमम है। सोचिए, और क्लासेस कितना लगेगा, एक ग्रुप में मुश्किल से क्या नाम 25,000 लगेगा, और दूसरे ग्रुप में वाले 25-50,000 में आपका हो जाएगा। तो आप 5-6 लाख की कॉस्ट को देख लीजिएगा। समय बहुत इंपॉर्टेंट, 6 महीने, ठीक है ना। अगर किसी के पास फाइनेंशियली इशू है या फिर वो जॉब करता है और क्लासेस लेने का समय नहीं है, तो कोशिश करिए सैटरडे संडे में ले ले। वो भी पॉसिबल नहीं है तो आपको मैंने पूरा परफॉर्म बता दिया कि किस तरीके से हम स्टडी मटेरियल किस तरीके से हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, किसी टीचर को प्रमोट करना या डिमोट करना ये मेरा मकसद नहीं था। सारे टीचर अच्छे होते हैं दोस्तों, सच बता रहा हूँ। आप क्या नाम है इसका, आप सारे टीचर अच्छे होते हैं दोस्तों। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दिखाऊं, जब मैं क्लास लेता था तो मेरे जो फ्रेंड है वो काफी बड़े बड़े टीचरों से लेते थे, जिनकी फीस उतनी होती थी एक सब्जेक्ट की जितने की मैं पूरे कोर्सेज खत्म कर देता था, और उनका अटेम्प्ट नहीं निकलता था और मेरे अटेम्प्ट एक एक बार में निकलते गए। तो टीचर से मैटर नहीं करता दोस्तों, टीचर सारे, क्योंकि मेरे पास उस समय जो है फाइनेंशियली इशू था। मतलब समय का इशू नहीं था क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा था, साफ बात, लेकिन मेरे साथ फाइनेंशियली इशू था उस समय। तो मैंने इस तरीके से मैनेज किया, ठीक है। और मैंने अपना ही ओपिनियन आपको दे दिया और एड ऑन करके, क्योंकि अब तो हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि कहाँ क्या क्या। उस टाइम तो हम भी फ्रेशर थे, हमें जैसे अब हम वीडियोस बना रहे हैं, तो उस समय हमारे लिए वीडियोस बनाने वाला कोई नहीं था, और मेरे पास उस समय मोबाइल भी नहीं था, मेरे पास फाइनल में जाके मोबाइल आया था। सोचिए, अब आपके पास तो 12वीं के बाद ही मोबाइल आना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत फर्क है उस समय हमारे समय। उस समय नहीं, मैं भी आप ही की एज का हूँ, ज्यादा नहीं, 2-3 साल का ही गैप होगा, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ये मेरा अपना ओपिनियन था, किसी को प्रमोट करना, डिमोट करना मेरा नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो फाउंडेशन के लिए अलग वीडियो बनाइए, इंटर के लिए अलग वीडियो बनाइए, फाइनल के लिए अलग वीडियो बनाइए, पूरी वीडियो देखिएगा, फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं फटाफट से। और समय मैंने कम नहीं समय कम लिया है, मैंने वीडियो बनाई है। कोई भी अगर डाउट होता है और आप मुझे सजेशन दीजिए किस तरह की वीडियो बनानी है ना। काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर थे, है ना, तो उन्होंने, स्टूडेंट जो थे, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, तो मैंने कहा चलो यार वीडियो ही बना दे। किसी ने मुझे इंटर का पूछा था, किसी ने मुझे फाइनल का अलग पूछा था, फाउंडेशन का अलग, मैंने तीनों की एक एक वीडियो बना दी सेपरेट, ताकि सबको हेल्प मिल जाए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि अगर मैं अपना दोबारा से री जर्नी करता तो कैसे करता, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके का मुझे सजेशन देता जाएगा आपके लिए, एज अ मेंटर, एज अ गाइड मैं फॉलो करता रहूंगा आपके लिए, और सीएमए प्रोफेशन को हम जितना हो सके आगे ले जाते रहेंगे, ठीक है। एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, वो आपको देखिएगा, भले फॉरवर्ड करके देखिए, कैसे भी देखिए। सीएमए, सीए सक्सेस जर्नी, तो जितने भी क्वालिफाइड सीएमए, सीए, सीएस हैं, तो उनको, जिसने हमारे क्वालिफाइड सीएमए हैं, तो उनको मैं एक चैनल, इस अपने चैनल पर लेकर आना चाह रहा हूँ, ताकि वो अपनी जर्नी शेयर करें और आपको अनुभव मिले कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी थी और उन्होंने क्या क्या गलतियां नहीं करी थी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है, कमेंट है, अच्छा लगा बुरा लगा, आप मुझे सजेशन दिए कि मैं ताकि इंप्रूवमेंट करूँ या आपके लिए अच्छा कर सकूँ जितना भी हो सकेगा। सो गाइस, वीडियो को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस।